अवाम महंगाई के बड़े झटके से बच गए। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने 6 से 7 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ दी थी। समा से बातचीत करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि 1 माह में दूसरी बार रिलीफ दिया गया। आप दुआ करें कि आगे आगे पेट्रोलियम की मसनूआत या तो स्टेबल रहें या नीचे जाएं, क्योंकि अगर हर दफा पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ेंगी तो इवेंचुअली हमारे मुल्क में भी शायद इनका इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी की हिमायत करके सेनेट लड़े या पीटीआई का साथ देकर ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएं, किसको चुने किधर जाएं? पीपी की ऑफर पर एमक्यूएम कशमकश का शिकार। अरकान आज कराची में पीटीआई रहनुमा महमूद मौलवी के घर सेनेट उम्मीदवारों की दावत में भी शरीक न हुए। मुफाहमत का सबसे ज्यादा फायदा एमक्यूएम को होगा। सईद गनी डोलती पार्टी को अपनी तरफ खींचने में मसरूफ। एमक्यूएम का हतमी फैसला राबता कमेटी करेगी। अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि एमक्यूएम भी हफीज शेख को वोट देगी। इंशाअल्लाह ताला हफीज शेख जीतेंगे। एमक्यूएम इत्तेहादी है, उनके अरकान हफीज शेख को ही वोट देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद पुरुम्मीद बोले, हफीज शेख ने डूबती हुई मईशत का बीड़ा उठाया। गिलानी ने जरदारी की करप्शन बचाने के लिए नाअहली कबूल की। तोहफे में मिलने वाला हार भी अपनी बेगम के गले में डाल दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पैटफ के चक्कर से इसी साल निकल आएंगे। अपोजिशन से एहतजाज का वक्त तब्दील करने का भी मुतालबा। क्या एक जरदारी पड़ेंगे सब पर भारी? मुफाहमत के बादशाह ने शुरू कर दी सेनेट इलेक्शन की तैयारी। साबिक सदर की आज इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्के। पीपल्स पार्टी कल अपने अरकान असेंबली को डिनर करवाएगी। मंगल को पीडीएम को बुलाएगी। आसिफ जरदारी सेनेट इंतखाबात में वोट डालने भी जाएंगे। नशस्तें बढ़ा दो तो बात बन सकती है। मुत्तहदा अपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मुफाहमत की हुकूमती पेशकश ठुकरा दी। तहरीक इंसाफ ने सेनेट की 12 से 2 नशस्तों की ऑफर की थी। वजीर आजम का मुल्क में सयाहत के फरोग का अज़म। जहलम के करीब कला नंदना अलबेरूनी हेरिटेज ट्रेल का संग बुनियाद रख दिया। इलाका मकीनों से गुफ्तगू में कहा, पहली बार इस जगह से मुसलमान साइंसदान अलबेरूनी ने जमीन की पैमाइश की। सिर्फ सयाहत ही नहीं, रोजगार भी बढ़ेगा। बागावाला को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। वजीर आजम ने टिला जोगियां और सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क्स का इफ्तिताह भी कर दिया। जेल से रिहाई मिली तो हमजा शहबाज सियासत में मुतहर्रिक हो गए। 2 दिन में नून लीग का इजलास तलब कर लिया। पार्टी क़यादत से मुलाकात करेंगे। NA 75 डस्का के लिए इजलास की सदारत भी करेंगे। ANP बलोचिस्तान के सेक्रेटरी इत्तलात असद खान अचकजई का अगवा के बाद कत्ल। चमन, कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल। असद अचकजई की नमाज जनाजा अदा। 5 माह पहले अगवा किए गए असद अचकजई की लाश गुज़श्ता रोज कोयटा से मिली थी। इस्लामाबाद बाराकहू में इमाम मस्जिद बेटे और शागिर्द का कत्ल। जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाज। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिम्मेदारों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। नेकी का बदला मौत। मियां बीवी ने रकम उधार दी, मुलजिम ने पैसे वापस करने की बजाय जान ले ली। न्यू कराची में 10 दिन पहले जोड़े को कत्ल करने वाला गिरफ्तार। रफीक 14 लाख रुपए का मकरूज था। मां के साथ तकरीब में गई और लापता हो गई। मोटरवे के करीब से लाश मिल गई। अटक में 8 साला बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मुल्जिमान की तलाश जारी। फैसलाबाद में 11 साल की घरेलू मुलाजिमा की पुरअसरार मौत। शाजिया के सर पर चोट लगी थी। मालिकान बच्ची के घर वालों को मुतमईन करने में नाकाम। मालिक बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कभी सीढ़ियों से गिरने, कभी अलमारी गिरने को चोट लगने की वजह बताता रहा। आपके और अपना वसीम खान साहब के कुछ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं है, और गुज़श्ता रोज़ आप मीटिंग भी हुई है तो उसमें ये ज़रा बता दीजिएगा कि मीटिंग में ये कि कोई खान साहब को जो है आगे स्ट्रक्चर की बात जो है
और क्या आप दोनों में इख्तलाफात हैं? सहाफ़ी के सवाल पर एहसान मानी और वसीम खान हंस दिए। पहले हाथ मिलाया, मीडिया मैनेजर ने कोरोना याद दिलाया तो फौरन सैनिटाइजर लगाया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एशिया कप इस साल भी नामुमकिन लग रहा है। चेयरमैन पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत से एक बार फिर प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के लिए सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया।